अर्धवार्षिक परीक्षा का, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा। पहला प्रश्न आता है 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो आपको करना क्या है, 12, 15 और एलसीएम 21 का एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम याद करोगे, वैसे आपको ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट उत्तर देना है, लेकिन उसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। 12, 15 और 21 एलसीएम का मतलब है ले साथ। देखो सबसे पहले 2 का भाग दोगे 12 में 6 बार, फिर 15 और फिर 21, फिर आपको 2 का भाग देना है 3 बार, यहाँ 15 और यहाँ 21, फिर आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का 1 बार, 5 बार और 7 बार, फिर 5 का भाग दोगे आप लोग 1, 1, 7, फिर 7 का दोगे 1, 1, 1, सभी को गुणा कर देना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 5 से गुणा किया 60। अब 60 में एक जीरो आ गई तो जीरो लिख दो, 6 बच गया, 6 को 7 से गुणा किया तो 42। राइट आंसर है आपका 420। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप दोगे ब ऑप्शन। क्लियर है। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें कह रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। देखिए बच्चों कि शून्यक है, कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको इसको इससे गुणा करना है, -8x², द्विघात बहुपद कि गुणा करने पर तो -8x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -2x। अब बताइए बच्चों -8 किस किस के पहाड़ में 8 आते हैं, तो आप कहोगे सर 2 को 4 से गुणा करेंगे जब क्या आएंगे 8। अच्छा, एक 8 को 8 एकम 8। अब इन दोनों में से एक को लेना है, तो यहाँ तो देखो क्या -2 लेना है, तो -2 कब आएगा, जब ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की। तो यहाँ लिख दीजिए x² प्लस 2x माइनस 4x और माइनस का 8। क्लियर है। यहाँ आपका x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 2, यहाँ -4 आ गया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। देखो जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 4, x प्लस 2 बराबर लिखोगे 0, तो x बराबर आपका आ गया -2, और 1 लिखोगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 4। तो आपका राइट जो आंसर आएगा बच्चों वो +4 और -2। क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2। देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से नहीं करते हो तो आपके पास ऐसे भी कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई बराबर है 4 तथा x माइनस वाई बराबर है 2। क्या बच्चों ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 2। वैसे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 3 और 1, लेकिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे कर लो समीकरण 1 व 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। कि जोड़ने पर तो 4 आए, घटाने पर 2 आए, तो ऐसी संख्या कौन सी, तो आप कहोगे सर 3 और 1 जोड़ोगे 4 घटाओगे 2। लेकिन यहाँ देखो प्लस वाई से माइनस वाई गया, बताओ x को x में जोड़ा 2x, 4 और 2 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इतना आपको नहीं करना है, वो तो समझना है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3 यानी 1। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आप लिखोगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है। अब देखो एपी आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5वां प्रश्न। ये कह रहा है 3, 7, 11 का 10वां पद है, 10वां पद है। ठीक है।
अब देखो बच्चों 10वां पद है, तो सबसे पहले यहाँ पद ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या है 3, प्रथम पद। फिर निकालते हैं अपन AP में d बराबर यानी A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 4। फिर अपन करते हैं बेटा n बराबर, तो यहाँ n बराबर लिखते हैं पदों की संख्या। तो n बराबर क्या है 10। आप फॉर्मूला लगाते हो an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। ठीक है, तो an यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो a10 बराबर 3 प्लस 10 माइनस 1 गुणा 4। तो बेटा 3 प्लस 9 गुणा 4, तो 3 प्लस 36 कितना हो गया 39। 39 आपका आंसर। देखिए बच्चों, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजा है लंबवत है। देखो लंबवत का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये AC और तथा BC। क्लियर है, तो ये भुजाएं आपकी क्या होगी लंबवत। तो यहाँ राइट आंसर आ गया आपका B। क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है दो बिंदुओं A 2,4 तथा B -2,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। क्लियर। पहला निर्देशांक x1 y1 होता है और दूसरा निर्देशांक x2 y2 होता है। तो x बराबर x1 की जगह है 2 प्लस माइनस 2 बटा 2 और y बराबर 4 प्लस माइनस 4। तो बेटा जी 2, क्या दोनों ही प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गए, तो 0 बटा 2 और ये भी 0 बटा 2। तो राइट आंसर आपका आएगा सी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान है। देखो tan 60 डिग्री का मान है, आपको tan 60 डिग्री का मान लिखना है √3। क्लियर है। यदि एक मीनार की ऊंचाई, ये बच्चों देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये है मीनार की ऊंचाई। यदि मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई, माना मीनार की ऊंचाई आपने मान ली कुछ भी, जैसे मीनार की ऊंचाई आपने मान ली बच्चों x मान ली, ऊंचाई आपने x मान ली, तो छाया की लंबाई भी क्या आ जाएगी x ही आ जाएगी। ये कह रहा है ना बेटा ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान, तो छाया की लंबाई भी आपकी क्या आ जाएगी x आ जाएगी। क्लियर। आपको ये कोण ज्ञात करना है। अब बेटा जी आपको पता होगा प्रश्नावली 9 में चर्चा करेंगे उसकी। ये लंब है, ये आधार है। लंब बटा आधार अगर आपके पास हो तो यानी x बटा x, लंब बटा आधार, तो आता है tan थीटा। क्या आता है tan थीटा। x से x कट गया तो tan थीटा का मान है 1। एक मान कितने डिग्री का होता है, तो आपको होगी सिर्फ 45 डिग्री का। क्लियर है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों व्यास। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल है। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 कर दो और गुणा 5 का वर्ग कर दो 25। क्लियर है। तो यहाँ आ गया 25 को आप गुणा करोगे तो 25 को गुणा कर लो, 25 चौका 100, फिर 10, 35 का 5, हासिल लगी 3, 25 75 3 78 और बटे में 100 कर दो बेटा, क्योंकि 2 पॉइंट हटाओगे तो आपका आ जाएगा 78.5 राइट आंसर। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है। बेलन का आयतन, देखो बच्चों बेलन का आयतन होता है πr²। 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य है। देखो माध्य पूछ ले, औसत पूछ ले, तो आपको लिखना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों की संख्या कितनी है 5। तो 4, 10, 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 40, 40 में 5 का भाग दोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 8 ए ऑप्शन। क्लियर है। देखो बच्चों 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। कुल पत्ते हैं बेटा 52, तो नीचे तो कुल पत्ते आ जाएंगे 52। एक पत्ता निकाला जाता है। अब जो पत्ता निकालेंगे
तो रानी यानी कि देखो रानी बोल दो या बेगम बोल दो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, बताओ बेटा 52 में से बेगम कितनी होती है, तो आपका होगी सर 4, ठीक है। तो 4/52, 4 का भाग दिया 1/13, ये राइट आंसर डी होगा। क्लियर है। देखो आगे बात करते हैं। यहाँ दे रखा है कि x + 2y = 4, 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो तब के का। एक बार ये देख लो, दूसरा देख लो, फिर ये बताते हैं, ये कॉपी में बता देंगे। सभी वर्त होते हैं तो सभी वर्त बेटा समरूप होते हैं। एक स्पर्श रेखा वर्त को, स्पर्श रेखा देखो ये स्पर्श रेखा होती है, ये वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो बताओ यहाँ पर वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलती है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल है बेटा, त्रिज्या πr² गुणा 7 गुणा 7, 7 को 7 से गुणा किया, 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से गुणा किया तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, देखो बच्चों ये होता है शंकु, ऐसे इसमें त्रिज्या है आर और ऊंचाई है एच, तो शंकु का जो आयतन होता है बेटा 1/3 πr² h। क्लियर है। देखो यदि PA = 1/2 तब PA डैश बच्चों PA + PA डैश और बराबर होता है 1, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका होगी सर, अच्छा PA डैश बराबर, क्योंकि मान PA डैश का निकालना है तो 1 - PA। क्लियर। तो 1 - 1/2, तो बेटा 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो आएगा, तो आपको आधा उत्तर देना है। क्लियर। इनमें आप बिना हल किए भी डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते थे। अब करते हैं आगे बात। देखिए बच्चों ये कह रहा है यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4 तथा 2x + ky = 3 है का कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं होता है उसका मतलब होता है a1/a2, कोई हल नहीं होता है जब ये लिखते हैं और वो बराबर होता है b1/b2, ठीक है। तो यहाँ a1/a2, a1 का जो मान आएगा वो 1 आएगा और a2 का जो मान आएगा वो आपका 2 आएगा, ठीक है। और बराबर b1 का मान है 2 और b2 का मान है k, वज्र गुना कर दो तो k बराबर जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 4, ठीक है। ये किसी बच्चे का पेपर पूछे समझे। 26 और 91 का HCF ज्ञात करो बेटा, 26 और 91 का HCF आप अलग अलग कर सकते हो, 26 का अलग और 91 का अलग। 2 से ये 13 बार और ये 13 से 1 बार, ये 7 से 13 बार और ये 13 से 1 बार। क्लियर। तो 2 × 26 2 × 13 और 7 × 13, तो यहाँ 13 कॉमन है, तो उभयनिष्ठ जो संख्या होती है उसे आप HCF लिखोगे 13 आंसर। ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बच्चों आगे दे रखा है x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, या मैं पेपर में पेज में कर देता हूँ। x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, इसको इससे गुना करना है तो ये आ जाएगा आपका 6x²। तो बताइए बेटा 6 किस किस के पहाड़े में आते हैं, तो आप कहोगे सर 2 × 3 6 होते हैं और 6 × 1 क्या होते हैं 6 होते हैं। इनमें बच्चों आप दोनों ही लिख सकते हो, ये 6 और 1 भी। कैसे, देखो जोड़ने पे 5 आ रहा है और इधर भी बोलो 5 आ रहा है, तो दोनों में से कोई सा एक ले लो। ये ले लेते हैं, बोलो x² + 2x + 3x + 6, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर बचा x + 2 और यहाँ +3। ऐसे ही आपको जवाब देना था x + 2, यहाँ जो हो रहा है वही यहाँ है, बोलो x + 2 और x + 3। शून्य बताने बेटा, तो x + 2 = 0, तो x = -2, x + 3 = 0, तो x = -3। क्लियर है। देखिए आपके पास तीसरा जो प्रश्न है ये होगा कि AP दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा जी 2 7 12, प्रथम पद है आपका 2,
सार्वंतर यानी A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 बराबर है 5। और AN यानी n जो है 13वां पद, तो n बराबर है 13। फॉर्मूला लगाना है A13 यानी AN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D। क्लियर है? तो बताओ, A की जगह है 2 प्लस n की जगह है 13 माइनस 1 और गुणा 5। तो 2 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा 5, तो 12 को 5 से गुणा किया 60, और 60 में 2 जोड़ी तो 62। फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए बच्चों, आगे त्रिकोणमिति का प्रश्न है 8.1 का। साइन ए बराबर है 3/4, तो tan a का मान क्या है? देखो जल्दी से, साइन ए बराबर है 3/4, ये है बच्चों साइन ए बराबर 3/4, तो tan a का मान क्या करो? तो बेटा साइन ए पाइथागोरस प्रमेय लगानी, भुजाओं का मान आ गया तो लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण आ गया, तो यहाँ आप ए लिखोगे, ये बी और ये सी। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बेटा 3, कर्ण कितना है 4। क्लियर है? ज्ञात क्या करना है आपको? आधार। अब आधार ज्ञात करोगे तो बताओ, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है? बताइए बेटा, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर आधार ज्ञात करना है और प्लस लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग हो गया 16 बराबर आधार स्क्वायर और प्लस 3 का वर्ग 9। इधर आया तो 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, तो 7 आ गया, आधार स्क्वायर बराबर 7, और आधार ही ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √7। ठीक है? ये आ गया √7। tan a बताना बेटा, tan a का मान, तो tan a क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, और यही आपका आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे आपके लिए? क्वेश्चन नंबर आगे वाला कि 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी है। देखो, ये ऊर्ध्वाधर ये है खड़ी जो। अब सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे 30 डिग्री के कोण पर चुकी है, ये आपकी 30 डिग्री होगी। ठीक है बेटा? यहाँ पर आपको ये ऊर्ध्वाधर सीढ़ी ऐसे ही टिकती है, इसके ऊपर जब भी आप सीढ़ी रखोगे तो ऐसे ही रखोगे। ठीक है? तो ये इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। क्लियर है? आपसे पूछिए सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, क्या ये ऊंचाई पूछी है? तो यहाँ लिख दोगे आप ABC। ठीक है? यहाँ बच्चों आपको पता है, मैंने आपको ये कहा था कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो आपके पास क्या बताओ, लंब और कर्ण का संबंध आ रहा है इसमें, क्योंकि लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है। तो लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। लंब का मान आपको ज्ञात करना है, यानी AB का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान आपके पास है 5 और साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा? AB बटा 5 बराबर 1/2। क्लियर? यहाँ आप वज्र गुना कर दो, यहाँ आ गया 2AB बराबर 5, तो AB बराबर आ जाएगा बच्चों 5/2। 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5। क्लियर है? सेंटीमीटर और यही आपका